पहले तो आप सभी का स्वागत है ज़ूम पर। कैसे हैं आप थैंक यू। लोग? पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे? बहुत बहुत ज़्यादा आप बताइए बहुत कैसे? बढ़िया। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ I don't know। बिल्कुल। कितना 50 एपिसोड्स हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किए, तो मतलब पता ही नहीं चला मतलब कब ख़त्म हो गए। Yes, what about you? यही कि मतलब इतने दिनों से हम हैं पर कब टाइम चला गया यही समझ में नहीं आया। हम सब इतने मस्ती करते हैं एक साथ रह के, इतना कुछ सीखते हैं यहाँ पे, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है जर्नी अब तक का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सेम इन्होंने जो बोला वही कि टाइम पता ही नहीं चलता, मतलब कब टाइम चला जाता है। मतलब इतने टाइम से साथ में एकदम फैमिली जैसा हो गया है और अभी इतना टाइम अच्छा रहा, तो होपफुली आगे का भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी टॉप 7 में हैं और हाँ जी। ये लोग कैसा फील होता है जब भी कोई टॉप 7 होता है, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लोग होते हैं और उनके बीच में एक अलग निकल कर आना और अलग कुछ करना। हाउ डज इट फील? ऋषि भाई, विल स्टार्ट विद का मतलब बेसिकली अभी जब हमारा पावर प्ले चल रहा था 4 वीक्स का, तब उस टाइम पे सबको टेंशन थी कि मतलब क्योंकि एलिमिनेशन जो जिसका भी होना है वो जनता के वोट्स के हिसाब से ही होगा और उनके ही पसंदीदा जो है कंटेस्टेंट ही आगे जाएंगे। तो उस बेसिस पे थोड़ा नर्वसनेस सब में थी थोड़ी थोड़ी, और पर हम वो वक्त एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे कि इतने टाइम में अगर किसी का भी एलिमिनेशन, क्योंकि अब एक फैमिली ऑब्वियसली बनी चुकी है, तो उसमें 50 एपिसोड ख़त्म करने के बाद एलिमिनेशन होना मतलब एक होता है कि एक बहुत अच्छी जर्नी एक ऑब्वियसली देख ही ली है वो सब ने, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा दुख करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी एंजॉय की है सब ने और इतना अच्छे से गया है, तो ऑब्वियसली इतना कोई बुरा मानने वाली भी बात नहीं है। और जहाँ तक की बात रही कि जर्नी की अब तक की एलिमिनेशन की और टॉप 7 की, तो अब जो टॉप 7 आए हैं वो क्या नाम है, अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं हर बार, और उनको हर बार नहीं हर वीक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अपना एक पावर प्ले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट हुई है अब की बार इस बार, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखी गई है। बाकी पहली बात तो टॉप 7 में हम आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा कि ऑडिशन से आज तक बहुत सारे टैलेंट्स आ चुके हैं और सबको जजेस ने सुना और उनको हमारे गाना पसंद आया, स्पेशली ऑडियंस को जो हमें सुनते हैं इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है हम सबको कि हम लोग बहुत लकी मानते हैं और फॉर्चुनेट मानते हैं अपने आप को। और जो कंपटीशन की बात अगर कहें तो मतलब हम लोगों में कंपटीशन तो है ऑब्वियसली, पर ज़्यादा हम लोग इतने फैमिली बन चुके हैं ना, ऐसा लगता है कि हर हफ्ते हम ऐसा गाए कि कोई भी बॉटम में खड़ा ही ना हो, ऐसे फील होता है एक दूसरे के बारे में कि हम इतने अच्छे कि वोट्स तो ऑब्वियसली होता ही है एक दो ऊपर, पर इतना अच्छा गाए हम कि जजेस भी कंफ्यूज हो जाए कि किसको खड़ा करे बॉटम 3 में। तो हम सब लोग इतने मेहनत कर रहे, होपफुली हम सब लोग बहुत ही अच्छा गाए, हम अच्छा कर रहे, ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है, तो हम बहुत ही शुक्रिया अदा करना और चाहते हैं मतलब सबको। हर बार मतलब कंफ्यूज हो ही जाते हैं जजेस, मतलब हर हफ्ते क्योंकि उनको भी लास्ट मोमेंट पे जब एलिमिनेशन की बात अनाउंस करने की बात आती है तो उनको कहते हैं ये जो कंटेस्टेंट जो बॉटम में रहते हैं वो भी बहुत ही मतलब हाफ मार्क पॉइंटर से ही पीछे रह जाते हैं, बाकी बराबरी का ही समझिए मुकाबला है, तो कोई आगे पीछे का कोई कंपटीशन है ही नहीं। वही जो सोनाक्षी जी ने बोला कि हम सभी एपिसोड से पहले एक समझ के प्रेयर करते हैं कि मतलब सब अच्छा गाएंगे, एकदम सभी अच्छा गाएंगे, सभी अपना बेस्ट देंगे और सभी का एकदम मतलब मौसम बदलने वाला परफॉर्मेंस होगा, तो यही प्रे करते हैं सब मिलके। और जो बोला कि जो बॉटम में जाते हैं मतलब वो एकदम 19-20 का फ़र्क होता है और जो एलिमिनेट होता है उनका भी वो तो वोट्स के हिसाब से होता है कि जिसको सबसे कम वोट मिलता है, तो इसीलिए हम सब प्रे करते हैं कि सब अच्छा गाए, ऐसे अच्छा गाते रहे। जैसे कि सभी इतने सारे लोग मेहनत करते हैं सिंगिंग के लिए, जब सिंगिंग के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हर हफ्ते आपको एक कुछ नया देना पड़ता है जजेस को, ऑडियंस को, तो कैसे, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऑडियंस को भी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट जजेस उसमें सेटिस्फाइड होते हैं, उनको कुछ अलग चाहिए, नया चाहिए आगे, कितना मुश्किल होता है ये कुछ नया निकाल कर लाना। हाँ, क्योंकि मतलब वर्सेटैलिटी प्रूफ करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मतलब हर एक हम सभी मतलब हर टाइप के गाना गाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कभी भी वेस्टर्न सॉन्ग गाती हूँ, कभी भी मतलब मेलोडियस सॉन्ग गाती हूँ, जैसे कि ये भी गाते हैं वो भी गाते हैं, तो हम हर हफ्ते कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। और ख़ासकर मतलब ये चीज़ भी ध्यान रखते हैं हम लोग कि हमारे जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो काफ़ी मतलब जजेस को हर बार मतलब एक
अलग लगे कि हाँ इस एक कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की बात है जब मैंने वो थोड़ी सी जो पीली है गाया था एपिसोड में, तो उसमें भी जजेस के रिएक्शंस कभी कभी गाने के हिसाब से भी आते हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि हम क्या नाम है उस टाइप के गाने भी गाएं और काफ़ी अलग अलग जोन्स के गाने भी गाएं, ट्राई करें, तो ये एक अच्छी बात है। अब तो मतलब जजेस तो ऑब्वियसली हम सबको परख चुके हैं कि कितना अच्छा है, कितना उसका एक पीक लेवल का सिंगिंग क्या हो सकती है, उनको सब पता है। पर अब टाइम आ गया है कि अब हम हर तरीके के गाने मतलब अब गाएं और उसको ट्राई करें, तो वो भी जनता की नज़र में अच्छा बन के रहेगा। जैसे कि विदिप्ता और ऋषि ने कहा कि ऑब्वियसली हम अलग जॉनर्स के गाने तो गाते हैं, पर ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम कितना अच्छा निभा पाते हैं वो गाने को, मतलब ऐसे ही हम नहीं गा सकते। और अगर हम काम करते उस गाने के ऊपर तो इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देती है जजेस को और ऑडियंस को भी दिखाई देती है। तो हमेशा यही हम कोशिश करते हैं कि आज का परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो रहा है हमारा अगले परफॉर्मेंस में और हाई हो, मतलब ये हमेशा ही हमारा कोशिश रहता है। तो हर एक परफॉर्मेंस में हमारा परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता ही रहे, तो यही हम करते हैं। बात की जाए जर्नी की, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपनी जर्नी को आप तीनों, क्योंकि काफ़ी अच्छा गाया आप लोग ने, लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, किस तरीके से इस जर्नी को देखते हैं, कितनी खूबसूरती से? जर्नी तो ऑब्वियसली बहुत ही मज़ेदार रही है शुरू से लेके अब तक। हमने जब शुरुआत भी हमने ज़ीरो से करी थी, और आज भी अगर हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो ज़ीरो से ही देते हैं, उसी मेहनत से, उसी ही लगन से। तो वो चीज़ हमारे मेंटर्स ने हमको सिखाई है। और शुरुआत की बात की जाए तो काफ़ी डर भी लगता था, क्योंकि जजेस का रिएक्शन क्या होगा वो सब सोचना वो है, लेकिन जजेस भी कभी कभी ऑफ शूट के दौरान हमसे कितना प्योरली बात करते हैं, और फिर वो कोई अगर हम टेंशन में दिखते हैं ना तो जजेस भी आके बात करने लगते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है, अगर नहीं हो पा रहा थोड़ा टाइम ले लो, आराम से पानी वानी पी के आराम से गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ही टाइम। तो वो इतना रिलैक्स फील करवाते हैं ना। तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ से सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, और आने वाले हर सीज़न में, और जो भी पिछले सीज़न में जितने भी कंटेस्टेंट रहे हैं उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत ही मतलब बहुत आगे बढ़ गए हैं, जस्ट बिकॉज कि ये स्टेज ने ऐसा एक्सपीरियंस दिया है उनको, और हमको भी वो चीज़ मिली, और ये ज़रूर आगे काम आने वाली है, मुझे तो यहाँ तक यही लगता है। कोई मेमोरी जो आप लोग बताना चाहें कि जो बहुत ही दिल के आपके करीब हो, बहुत एंजॉय किया हो? हम तो बाकी की तरह मतलब ऐसे होली नहीं खेलते, क्योंकि कलर्स मतलब तो उतना पसंद नहीं आता, तो इसलिए होली का तो इतना अच्छा दिन स्किन खराब तो वो तो है, बट मुझे पता नहीं क्यों, मतलब जैसे बाकियों ना खेलता है ना एकदम ऐसे कलर वाले, मुझे मतलब उतना पसंद, मतलब मुझे देखना, मतलब जो खेलते हैं मुझे देखना ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए तो वो अवॉइड करते हैं, और उसको लेके बाकी जो मतलब बड़ों के पैर में गुलाल दे के आशीर्वाद लेना, वही से अच्छा दिन शुरू करते हैं बस। मैं तो क्या बताऊँ, मैं होली के लिए वेट करती हूँ स्पेशली, जैसे कि बोला हमारे बंगाल में सबका ही वो है कि बड़ों के पैर में गुलाल लगा के वो तो करते हैं, पर उसके बाद मैं वेट करती हूँ कब मुझे रंग लगाओगे सब लोग, मतलब ऐसा वाला एकदम मैं तो फुल एकदम होली मनाती हूँ, तो भूत जैसे कोई पहचान ही नहीं पाता है मुझे कोलकाता में। और स्पेशल मेमोरी अगर कोई है, मेमोरी मतलब वो बहुत फ़नी मेमोरी है मेरा जो है, बचपन में मैं बहुत छोटी थी तब, तो होली में हाँ, तब मैं बहुत छोटी थी, मतलब ये बोल रही हूँ मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे याद नहीं कितने साल का, पर बहुत छोटी थी। और तब सब ने होली का जो है रंग लगाया, तो मेरे पापा भी एकदम बहुत रंग लगा के आए, तो मेरे सामने आके बोल रहे कि चलो बेटा अभी घर जाते, बहुत देर हो गया। मैंने बोला आप कौन हो? मैंने बोला आप कौन हो? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, आप कौन हो? मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मुझे घर जाना है। मैं पापा हूँ मतलब पापा को मैं पहचान ही नहीं पाई, इतना रंग डाला सबने। तो मतलब उसके बाद बहुत कुछ करने के बाद मुंह उन्होंने धोया, उसके बाद मुझे समझ में अच्छा ये पापा है मेरे तो ऐसा वाला बहुत फ़नी वाला। नहीं तो मैं बहुत खेलती हूँ, मैं सबको मतलब ऐसा पता नहीं आप लोग कैसे समझते हो मुझे, मैं बहुत शैतान जैसा, सबको रंग भी देते, हाँ सबको रंग भी देती हूँ। इनफैक्ट इन सब लोगों को मैं देने वाली हूँ होली में, तो बहुत मस्ती कर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से,
तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। ये वीक आपको देखना ही पड़ेगा, इंडियन आइडल ज़रूर देखिए at 8 PM ओनली ऑन सोनी टीवी।